60 के दशक की ऐसी अदाकारा जिनके हुस्न, अदाओं और अभिनय के लोग ऐसे कायल थे कि जहां भी हिंदी फिल्में देखी जाती, लोगों के मुंह पर बस उनका ही नाम था। अपनी खूबसूरती और सबसे हटके फैशन ट्रेंड के दम पर फैशन आइकन कहलाने वाली ये हीरोइन अगर अपने बाल कटवा लेती तो सारी दुनिया उसी ट्रेंड को फॉलो करने लगती। सिर्फ बालों का स्टाइल ही नहीं, अगर वे बॉडी टाइट सलवार सूट पहनने लगती तो मार्केट में नया ट्रेंड वायरल हो जाता। उन दिनों इसी एक्ट्रेस को पहली महिला फैशन आइकन भी माना जाता था। वो एक्ट्रेस जिसको अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ ₹1 मिले, लेकिन कुछ ही दिनों में वे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस का अपनी ही बहन और नामी एक्ट्रेस के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि फिर दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं। क्या आप जानते हैं कि अपने समय की सबसे महंगी इस हीरोइन को बाद के दिनों में किराए के घर में रहना पड़ा और आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि साधना है, जिनको देख उस दौर के लोग आज भी उनकी अदाकारी को याद कर उठते हैं। साधना को हमेशा से ही आर्ट और एक्टिंग में रुचि होने के कारण वे कॉलेज में ही नाटकों में हिस्सा लेने लगी। साधना एक बार अपने ग्रुप के साथ डांस सीख रही थी, तभी उन्हें पता चला कि राज कपूर को अपनी फिल्म के लिए ग्रुप डांस के लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है जो फिल्म के ग्रुप डांस में काम कर सकें। इसके लिए हो रहे डांस टेस्ट में साधना को भी चुन लिया गया। फिल्म श्री 420 का गाना रमैया वस्तावैया के लिए साधना ने शूटिंग भी शुरू कर दी थी और डांस डायरेक्टर जैसा कहता था वैसा वो करती थी। फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और बड़े पर्दे पर रिलीज भी हो गई। साधना देखना चाहती थी कि वे पर्दे पर कैसी नजर आती हैं। फिल्म देखने के लिए दोस्तों के साथ पहुंची, लेकिन तब देखकर धक्का लगा जब उन्होंने गाने में खुद को पाया ही नहीं। दरअसल तब एडिटिंग के दौरान साधना वाले सीन को काट दिया गया था, लेकिन ये इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि जिस राज कपूर ने एडिटिंग में उनका चेहरा ही काट दिया था, 8 साल बाद उन्होंने ही फिल्म दूल्हा दुल्हन में साधना के साथ हीरो का रोल निभाया। इसके कुछ समय बाद कॉलेज में एक प्ले के दौरान एक प्रोड्यूसर की नजर साधना पर पड़ी, जिन्होंने ₹1 देकर साधना को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। वहीं एक्ट्रेस की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी था जब अपनी चचेरी बहन बबीता के साथ इनके झगड़े को फिल्म इंडस्ट्री ने पहली कैट फाइट का नाम दिया। इसके पीछे बेहद दिलचस्प कहानी है। ये तब की बात है जब बबीता ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तब उनकी मुलाकात रणधीर कपूर से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और ये बात राज कपूर तक पहुंची। बबीता बहन की तरह बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी और रणधीर कपूर से शादी भी करना चाहती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये बात राज कपूर को पता चली तो उन्होंने साधना को मिलने बुलाया और उनसे कहा कि बबीता को 2 सपने एक साथ नहीं देखने चाहिए। अगर बबीता रणधीर कपूर से शादी करती हैं तो फिल्मों से हाथ धोना होगा, क्योंकि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती। जब ये बात बबीता को पता चली तो वो साधना से मिलकर गुस्सा करने लगी। एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि साधना बबीता को अपने बच्चे की तरह मनाने लगी कि अगर फिल्मों में काम करना है तो रणधीर से शादी का ख्याल छोड़ दे। लेकिन बबीता गुस्से में थी और उन्होंने कह दिया कि बच्चा मानकर ये सब बातें कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप बच्चों के लिए तरसें। हालांकि बबीता ने ये बात गुस्से में कही थी, लेकिन साधना के जीवन में कभी उनके खुद के बच्चे नहीं हुए। इतना ही नहीं, बबीता ने कई बड़े फिल्म मेकर से कहकर साधना को कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया। रणधीर कपूर से शादी होने के बाद भी बबीता ने अपनी बहन साधना को टारगेट करना नहीं छोड़ा। यही कारण था कि दुखी होकर साधना ने अपनी बहन से बात करना ही छोड़ दिया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूला था कि जब वे और बबीता सामने आती हैं तो आपस में बात नहीं करती। साधना को फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर से फिल्म शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। सालों तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। साधना के घर वाले शादी के खिलाफ थे क्योंकि R.K. नैयर उम्र में साधना से काफी बड़े थे, लेकिन साधना अड़ी रही और फिर परिवारजनों को हाँ करनी पड़ी। साधना को मां बनने का सुख भी नसीब नहीं हुआ। शादी के बाद साधना की खुशी को मानो किसी की नजर लग गई। अस्थमा की वजह से R.K. नैयर का निधन हो गया। पति के जाने के बाद साधना पूरी तरह से अकेली हो गई थी। बुढ़ापे में एक लंबी जंग उनका इंतजार कर रही थी। जीवन के अंतिम पड़ाव में कोर्ट कचहरी के चक्कर उन्हें काटने पड़े। दरअसल उनका ये विवाद किसी और से नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले के साथ था।
ये संपत्ति आशा की थी। मुंबई की संगीता नामक बंगले में साधना ने अपने जीवन में 50 साल काटे। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा को मोटी रकम देकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसमें साधना रहती थी। यहीं से उन्हें बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। उनके आखिर समय में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2015 को साधना का निधन हो गया।